दौलत कमाने की होड़ लगी है। गरीब उसको जीवन यापन के लिए दौलत चाहिए। जो धनवान है वो और धन जुटाना चाहता है। एक पत्नी की इच्छा का सम्मान रखते हुए एक पति ने उनको पढ़ने में सहयोग किया, अपनी ज़मीन बेच दी, उनके साथ लगे रहे। जब पत्नी को नौकरी मिली तब पति उम्र दराज दिखने लगे, भद्दे दिखने लगे, स्वार्थी दिखने लगे। तब उनको बाहर का मर्द प्यारा लगने लगा। ये जो जिजीविषा है आगे बढ़ने का या विशेषकर दौलत संपदा इकट्ठा करने का, जिनके पास बहुत सारा दौलत है, क्या वो सब खुश है? मैंने कई ऐसी जगह पे देखा है जहाँ पे उस दौलतमंद के नौकर जो है वो दूध का मलाई खा रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, और जो मालिक धनवान है जो उनको तनख्वाह भी दे रहा है, उनको दूध में पानी मिला के दिया जा रहा है और उबला और कच्चा खाने की सलाह डॉक्टर दे रहे हैं। दौलत मेरे हिसाब से ज़रूरत सबको है जीवन यापन के लिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आप किसी से मदद मांगते हैं अपने आगे बढ़ने के लिए और कोई निस्वार्थ होके सिर्फ आपकी खुशी के लिए आपको सहयोग करता है, और आप जब पूरी तरह से सफल हो जाते हैं तब अगर आप ये सोचें कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना सामर्थ्यवान हूँ, मुझे ऐसे लोगों की क्या ज़रूरत जो हमेशा एहसान जताएंगे। भाई जो करेगा वो तो कहेगा, लेते समय आपको बुरा नहीं लगा, जब देने की बारी आई तब आपको बातें चुभ रही हैं। आप जिनको चुन रहे हैं ये दोनों के लिए है। बहुत सारे मर्दों ने भी यही काम किया है और बहुत सारी औरतों ने भी काम किया है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। हमारे समाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी सोच में एक आमूल-चूल परिवर्तन आया है। हर जगह उनको सिर्फ दौलत दिखता है, उनका स्वार्थ दिखता है। लेकिन लोग कहते हैं कि कर्मा रिटर्न, आप जो बोओगे काटना तो आप ही को पड़ेगा। बबूल बोओगे तो आम तो पाओगे नहीं, देर हो सकता है, क्योंकि विधाता जब न्याय करता है तो हर एक छोटी छोटी चीज़ों को बड़े गौर से देखता है। सीसीटीवी उनके कैमरे लगे हुए हैं, आदिकाल से लगे हुए हैं। इसलिए हमें एक बार ठहर कर सोच लेना चाहिए कि वास्तविक खुशी किस में है, अपने पूरे कुनबे, अपने परिवार का, या जो उन्होंने सहयोग किया। अभी एक वीडियो मैंने देखी जहाँ पे एक जीजा ने अपनी साली को, आमतौर पर साली शब्द जब आता है तो मन में बड़े हिलोरे उठते हैं, कई सपने जागृत होने लगते हैं, लेकिन उस जीजा ने इन सब बातों को परे करके उसे एक छोटी बहन माना और उसे डॉक्टर बनाया। और उस साली रूपी बहन ने अपने जीजा का सम्मान किया, अपने चेयर पे बिठाया और भावुक होकर उनके गले लगकर रोने लगी। आप खुद सोच लें कि खुशी किस में ज़्यादा है, इस बात में या उस बात में कि आप धोखा देकर अपने उस ऊंचाई पे पहुंचकर उस लेवल के लोगों को चुनने लगते हैं कि हमारे लेवल का है, जिन्होंने आपको उठाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, आज वो आपके लिए बेकारा और नकारा हो गए हैं। ध्यान देने योग्य बात है।